पिछले साल का सीयूईटी फॉर इकोनॉमिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास कुल मिलाकर 40 से 45 दिन है, तो इसमें से कम से कम 30 दिन आपको कॉन्सेप्ट्स को देने हैं बहुत अच्छे से, और फिर आखिरी के 15 दिन आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। 50 में से आपको 48-49 क्वेश्चन मिनिमम हर पेपर में ठीक करने हैं। बड़ी मुश्किल से किसी में 1 या 2 क्वेश्चन की गलतियां कर सकते हो, कुल 7 से 8 गलतियां कर सकते हो। सारे पेपर से मिलाकर आप एसआरसीसी पहुंच जाओगे। बस यार एक चीज याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मत सोचना कि भैया ने दीदी ने हमारा साथ छोड़ दिया। अरे नहीं छोड़ा, सीयूईटी का एसआरसीसी के दरवाजे तक छोड़कर आएंगे यार। सच बता रहा हूं, अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बात करी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक हर बच्चे से, जिसका सीयूईटी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और जिसका 10 आया था, उन सब से मैंने बात करी और कुछ बातें मुझे समझ में आई कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो सारी बातें आज मैं तुमसे शेयर करूंगा। मैं फुल कोर्स अपना फ्री में शेयर करूंगा, जिसमें विद्यम आपको करवाने वाला है क्या भला, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स आपके फुल कोर्स फॉर सीयूईटी 2026 एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम जानेंगे कि वो क्या प्रो टिप्स हैं जो मुझे ऑल इंडिया रैंकर्स ने बताई, और जानेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रो टिप्स की अगर मैं बात करूं तो 4 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ये 4 बातों का आपने ध्यान रखा मेरी जान, तो लिटरली आपका सीयूईटी 2026 बहुत शानदार होने वाला है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है एनसीईआरटी इज द किंग। हमारी पर्टिकुलरली स्ट्रीम में अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो, हम ये तीनों ही चीजें ज्यादातर आपको प्राइवेट बुक से पढ़ाते हैं। जैसे अकाउंट्स हम पढ़ाते हैं डीके गोयल से, टीएस ग्रेवाल से, इको पढ़ाते हैं संदीप गर्ग, टीआर जैन से, बीएसटी एनसीईआरटी पढ़ते हो, या कुछ बच्चे पूनम गांधी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रीचा जैन पढ़ते हैं। तो आप डिफरेंट बुक्स को फॉलो करते हो राजे। लेकिन अब ध्यान रखना, सीयूईटी एनटीए बनाता है और एनटीए कोई किताब नहीं उठाता, एनटीए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाता है। इन तीनों किताबों का एनसीईआरटी घोट के पी लेना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। पिछले साल का सीयूईटी फॉर इकोनॉमिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट। सीयूईटी इकोनॉमिक्स फॉर पिछले साल का बहुत मुश्किल था मेरे बेटा। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का कि हमें इस बार इकोनॉमिक्स में मार नहीं खानी है। इकोनॉमिक्स में क्या पूछ लिया था ऐसा, तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, नीचे कोई लाइंस दी होती हैं स्पेशल, उनमें से सवाल निकाल के पूछ लिया था। तो बिल्कुल गलती मत करना। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों की एनसीईआरटी जरूर अच्छे से रीड कर लेनी है। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज नेसेसरी है। पीवाईक्यूज जरूर लगा के देखो कि उसके अंदर किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है अकाउंटेंसी का। बच्चों को लगता है कि भैया अकाउंट्स में तो पूछ ही नहीं पाएंगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन वो पूछते हैं। शेयर्स का पूरा बड़े वाला क्वेश्चन दिया और उसमें से 5 एमसीक्यू पूछ लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद, पहले कॉन्सेप्ट खत्म करो फिर यहां पहुंचना। डोंट इग्नोर कॉन्सेप्ट्स। बेटा आप ना कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारे का सारा लॉजिक का गेम है। अभी तक तुमने बोर्ड एग्जाम दिए, वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन भी रोल प्ले करती है, आपकी हैंडराइटिंग भी रोल प्ले करती है, आपकी राइटिंग स्पीड भी रोल प्ले करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीयूईटी की, ये तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके अंदर तो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, आपको टिक मार्क करने हैं, बात खत्म। तो यहां पर लॉजिक का गेम है, रट्टे का गेम नहीं है। तो बेटा अगर आपने 12th क्लास रट्टे मार के नंबर लिए हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, बीएसटी के अलावा किसी भी पेपर में सीयूईटी के तुम नंबर नहीं ले पाओगे। ठीक है, बीएसटी और इंग्लिश के अलावा किसी भी पेपर में नहीं ले पाओगे। अकाउंट्स, इको लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, लॉजिक से ही समझना पड़ेगा। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपके पास कुल मिलाकर 40 से 45 दिन है, तो इसमें से कम से कम 30 दिन आपको कॉन्सेप्ट्स को देने हैं बहुत अच्छे से, और फिर आखिरी के 15 दिन आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ध्यान रखना, लेस रिसोर्स मोर प्रैक्टिस। ये मैं हमेशा से कहते आया हूं, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, रिसोर्सेस कम से कम रखो। 3 किताबें रखो, तीनों एनसीईआरटी उठा लो, किसी एक टीचर के लेक्चर्स को फॉलो कर लो, एनसीईआरटी को देख लो, दैट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद किसी 1 या 2 इंस्टीट्यूट्स के, किसी 1 या 2 जगहों से बहुत अच्छे मॉक पेपर्स खरीद लेना और उन मॉक पेपर्स को लगा लेना, बात खत्म। तो ध्यान रखना है, कम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है और ज्यादा बार करना है। बार बार जो चीजें गलती कर रहे हो उनको मार्क करके रखो और बार बार उनकी प्रैक्टिस करो।
अब बात करते हैं भैया ये जो कोर्स है वो किस चीज का है ना। इस कोर्स को अगर शिद्दत से करना चाहते हो तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे एम अबव 99 परसेंटाइल। बात खत्म। एम अबव 99 परसेंटाइल, हर बच्चा 99 परसेंटाइल से अबव एम करेगा सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, तभी वो यहां पर रुके। 99 प्लस लाने से ये नहीं कि एसआरसीसी श्योर हो जाता है, लेकिन एक शानदार कॉलेज सिक्योर हो जाता है, ये गारंटी है। तो मेरे बेटा आपका ये वादा, आपका ये एम जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहुंच जाना चाहिए। ये करने के लिए करना क्या होता है भैया, 50 में से आपको 48-49 क्वेश्चन मिनिमम हर पेपर में ठीक करने हैं। बड़ी मुश्किल से किसी में 1 या 2 क्वेश्चन की गलतियां कर सकते हो, कुल 7 से 8 गलतियां कर सकते हो, सारे पेपर से मिलाकर आप एसआरसीसी पहुंच जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हम क्या देंगे आपको, देंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट के पूरे डोमेन हम आपको करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, ध्यान से सुनो। आपके पास जो भी लेक्चर्स आएंगे उसका शेड्यूल क्या है। आपके लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे बेटा, आपके लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे 6 अप्रैल को मंडे है, ठीक है। फिर है 8 अप्रैल, फिर है 10 अप्रैल, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्या मेरी बात समझ में आई? MWF। फिर उसके बाद 11 तारीख को सैटरडे, 12 को संडे, फिर से 13 को मंडे, 15 को वेडनेसडे और 17 को फ्राइडे। फिर 18 को सैटरडे, 19 को संडे, फिर 21 को मंडे और बेटा 23 को 18, 19 और 20 सॉरी तो 20 को मंडे और 22 तारीख को वेडनेसडे। ये 8 दिन आपके पास सामान आएगा। बहुत ध्यान से सुनना क्या लेकर आ रहा हूं मैं। 8 दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा, सिर्फ एक लेक्चर है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। तो ध्यान से सुनो क्या होगा। आपको मंडे 6 अप्रैल को कंप्लीट पार्टनरशिप की 1 शॉट मिलेगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा पार्टनरशिप सीयूईटी के सिलेबस के हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, वो मिलेगा। फिर 13 तारीख को बेटा कंप्लीट कंपनी अकाउंट्स का 1 शॉट मिलेगा, सारा कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, बुक 3 जो है हमारी उसका 1 शॉट देखने को मिलेगा। तो 3 लेक्चर्स आएंगे आपके पास, 6 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख को। किस चीज के भला, अकाउंटेंसी के। इसी तरीके से 8 तारीख को आपको मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंशिता मैम का। यहां पर आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहां पे आपको मिलेगा इंडियन इकोनॉमी। क्या मेरी बात समझ में आई? अगले 3 बुधवार को आपको क्या मिलने वाला है बेटा, माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। इन 2 दिनों पे 10 तारीख को एंड 17 तारीख को आपको 10 तारीख को बीएसटी की बुक 1 कंप्लीट 1 शॉट और यहां पर बीएसटी की बुक 2 कंप्लीट 1 शॉट, ठीक है। तो हम पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एज पर द सीयूईटी का सिलेबस आपको अच्छे से घोट के पिला देंगे। वो पूरे का पूरा वीडियो आपको शानदार तरीके से कर लेना है। ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं। लगभग अकाउंटेंसी की टोटल ड्यूरेशन 11 आवर्स के आसपास रहेगी तीनों वीडियोस की। इको के 3 सब्जेक्ट है तो अराउंड 18 घंटे के वीडियोस आपके पास यहां पर रहेंगे टोटल। और बीएसटी के लगभग आपके पास 6 से 7 घंटे के वीडियोस रहेंगे टोटल, ठीक है क्या। तो ये टोटल सारा कुछ करने के बाद लगभग 35 से 40 घंटे का कंटेंट सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से खत्म हो जाएंगे इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के। अब बात करते हैं ये किस चैनल पे अपलोड होंगी। विद्यम के चैनल पे ये अपलोड नहीं होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। जो अकाउंटेंसी के लेक्चर्स हैं वो आएंगे संयम भ्याना वाले चैनल पे। दिस इज संयम भ्याना, सिर्फ संयम भ्याना, ध्यान रखना, 9-10 पे ना भाग जाना। संयम भ्याना वाला जो चैनल है इसके ऊपर आपको अकाउंटेंसी का फुल कोर्स देखने को मिलेगा सीयूईटी का। इको एंड बीएसटी का पूरा कोर्स आपको अंशिता जिंदल वाले चैनल पे देखने को मिलेगा। हालांकि हम कोलैब कर देंगे विद्यम के साथ, तो आपको विद्यम के चैनल पे भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बेटा आप इन चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कई बार कोलैब वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। पूरे का पूरा कोर्स जो है सीयूईटी का, जो कि फ्री कोर्स है, वो पूरे का पूरा इन दोनों चैनल्स पे अपलोड होने वाला है। शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो, इस शेड्यूल के हिसाब से पूरे का पूरा कोर्स आपके पास आएगा। बस यार एक चीज याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मत सोचना कि
भैया ने दीदी ने हमारा साथ छोड़ दिया, अरे नहीं छोड़ा, सीयूईटी क्या एसआरसीसी के दरवाजे तक छोड़कर आएंगे यार। तो एसआरसीसी के दरवाजे तक तुम जाओगे। हर साल एसआरसीसी हमारे बहुत सारे बच्चे जाते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम एलुमनाई मीट पे जाते हैं तो हमें अपने बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं, तो इतना इतना खुशी होती है आप सोच नहीं सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से इन 45 दिनों को यूटिलाइज करो, अपने जिंदगी का बेस्ट 45 दिन ये निकाल दो। सच बता रहा हूं, अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे 12th में कितने नंबर आए, 80% आए, 85 आए, 90 आए, फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट यू टू गो टू SRCC और ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस साल भी विद्यम से SRCC जाने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही आपको 6 अप्रैल से वीडियोस देखने को मिलेंगी। बाय बाय।